आईपीएल से पैसा कैसे कमाया जाता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? क्या ये कभी आपने सोचा है? आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, बल्कि पैसा बनाने की मशीन है, मशीन। तो आइए आज इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं कि आईपीएल से पैसा कैसे कमाया जाता है। आईपीएल की टीम्स को अगर किसी को खरीदना है तो कैसे खरीदा जा सकता है, इसका पूरा मॉडल समझिए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करता कौन है? क्या कोई एक जना आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करता है या मल्टीपल लोग आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करते हैं? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इतने बड़े लेवल पर होता है ये क्रिकेट। और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के आईपीएल से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मीडिया, कैमरा क्रू, सोशल मीडिया टीम, ब्रॉडकास्टिंग, कैमरा क्रू, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप बिना इन्वेस्टमेंट के आईपीएल से पैसा कमा सकते हैं। इवन कंटेंट क्रिएशन से भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ कमाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप भी आईपीएल की टीम खरीदें तो वो कैसे हो सकता है, उसकी पूरी प्रोसेस समझिए। और अगर आपको आईपीएल में पैसा लगाना हो या कोई टीम खरीदनी हो तो कैसे किया जा सकता है? पहला और सबसे इजी पॉइंट, प्लेयर्स कैसे कमाते हैं। ऑफ कोर्स प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। बड़ी बड़ी टीम के ओनर्स प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदते हैं और अपनी टीम में शामिल करते हैं। प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी एक फीस होती है, एक पर्टिकुलर फीस रहती है जो उनको हर मैच के बाद या फिर एट द एंड ऑफ द आईपीएल मिलती है, ठीक है। और अगर वो टीम जीत जाए तो और पैसा अलग से मिलता है। तो प्लेयर्स तो ऐसे कमाते हैं। लेकिन टीम के ओनर्स कैसे कमाते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? अगर आपको भी कभी आईपीएल की टीम खरीदनी है और अगर आपका भी सपना है आईपीएल की टीम को खरीदने का, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में क्रिकेट को चलाती है, क्रिकेट को मैनेज करती है, क्रिकेट मैचेस को मैनेज करती है, टूर्नामेंट्स को मैनेज करती है, आईपीएल करवाती है, इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करती है और बहुत सारे काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है क्रिकेट से रिलेटेड और भी कई सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेती है। स्टेडियम और टूर्नामेंट्स को मैनेज करती है, क्रिकेट मैचेस को मैनेज करती है, टाइमिंग्स, स्टेडियम, कंट्री, ये सारी चीजें मैनेज करती है। इवन क्रिकेटर्स को भी मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल को चलाता है, वैसे ही बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को चलाती है। अब बीसीसीआई अनाउंसमेंट करती है कि आईपीएल टीम अवेलेबल है, अगर किसी को आईपीएल टीम खरीदनी है तो। फॉर एग्जांपल है, जैसे कि किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो एचआर अनाउंसमेंट करता है या पोस्ट करता है कि इस कंपनी में ये हायरिंग चल रही है। सिमिलरली बीसीसीआई भी अनाउंसमेंट करती है कि ये आईपीएल टीम अभी खाली है, अगर किसी को इसको खरीदना हो तो। अब इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अप्लाई करने की प्रोसेस भी बीसीसीआई ही बताती है। अब अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, देश और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग, बहुत लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन आईपीएल की टीम उसी को मिलती है जो सबसे बड़ा प्रपोजल देता है इन टर्म्स ऑफ मनी। प्रॉपर एक ऑक्शन होता है जिसमें जो सबसे ज्यादा मनी ऑफर करता है आईपीएल की टीम उसी को जाती है। बीसीसीआई चेक करती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और सबसे हाईएस्ट बिड कौन दे रहा है और उसी को वो टीम मिल जाती है। अब टीम के ओनर्स को बीसीसीआई कोई सैलरी, कोई फीस कुछ भी नहीं देता है। तो टीम के ओनर्स आखिर कमाते कैसे हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? अब टिम के जो ओनर्स हैं वो बहुत अच्छा खासा पैसा स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, एड्स से कमाते हैं। वो बहुत अच्छा खासा पैसा एड्स से लेते हैं, टिकट सेल करते हैं, जो टिकट से कमाते हैं, जो भी स्टेडियम की टिकट सेल होती हैं उससे कमाते हैं। क्रिकेटर्स की जर्सीज पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस रहते हैं, उससे कमाते हैं। डिजिटल एंड सोशल मीडिया डील्स से कमाते हैं, ब्रांड्स से कमाते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से कमाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा टीवी के राइट्स से कमाते हैं। क्रिकेट मैच टीवी पर चलता है तो वो टीवी के राइट्स से कमाते हैं। कल ही आरसीबी आईपीएल जीती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आरसीबी टीम के जो ओनर हैं वो कौन है? तो इससे पहले आरसीबी टीम के ओनर्स जो थे, 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आरसीबी को यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी ने खरीदा था, जो कि एक ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है। अल्कोहल, लीकर, डिएगो, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स बनाती है। और सबसे बड़ी बात, 2008 में आरसीबी की जो मार्केट वैल्यू थी, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ में परचेस किया था। 2008 में आरसीबी की वैल्यू 500 करोड़ थी और आप गेस करिए कि आज आरसीबी की वैल्यू कितनी होगी। यूएस डॉलर्स में बात करें, $111.6 मिलियन ये मार्केट वैल्यू थी 2008 में आरसीबी की। आप गैस करो कि आज आरसीबी की वैल्यू कितनी होगी। आज आरसीबी की करंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू 2026 16,700 करोड़ आरसीबी की वैल्यू है। और अगर डॉलर्स में बात करें तो $1.78 बिलियन आरसीबी की करंट वैल्यू है। 2026 तक आरसीबी को जो टीम हैंडल कर रही थी, आरसीबी के जो ओनर यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड थे, और इसी साल 2026 में यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने आरसीबी को 16,700 करोड़ की मार्केट वैल्यू पर आदित्य बिरला कंपनी को बेचा। और अकेले आदित्य बिरला कंपनी के भी बस की बात नहीं थी आरसीबी को खरीदने की, क्योंकि आरसीबी की मार्केट वैल्यू आज की इतनी ज्यादा है। तो आदित्य बिरला कंपनी ने कई सारी छोटी छोटी कंपनीज का मर्जर बना के और फिर आरसीबी की टीम को खरीदा। पर आप ये सोचिए कि 2008 में जब यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने 500 करोड़ में आरसीबी को खरीदा था, तब कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को।
जब उसने आरसीबी को खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ में, और आज उसने 16,700 करोड़ में आरसीबी को बेचा। आप इसका डिफरेंस समझिए और कितना ज्यादा आरसीबी के टीम के ओनर ने कमाया इतने सालों में। मतलब बड़े बड़े कंपनीज, हम सोचते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन इतनी जल्दी कैसे अमीर हो जाते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस माइंड रखते हैं, दिमाग चलाते हैं। उसने एक इन्वेस्टमेंट किया, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने एक इन्वेस्टमेंट किया आरसीबी टीम को खरीद के। तो आप खुद सोचिए कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो कि एक लीकर कंपनी है, जो कि एक ड्रिंक्स की कंपनी है, ड्रिंक्स बनाती है, उसने केवल एक आरसीबी टीम से कितना अच्छा पैसा, कितना मोटा पैसा कमा लिया। आप ये सोचिए, मतलब अगर हम आरसीबी की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करें तो 2008 से 2026 तक आरसीबी की मार्केट वैल्यू 33% से भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब आरसीबी की जो ओनर कंपनीज हैं वो मल्टीपल कंपनीज हैं, कोई एक कंपनी नहीं है, मल्टीपल कंपनीज ने मर्जर बना के आरसीबी को परचेस किया है। अकॉर्डिंग टू 2026 आरसीबी की ओनर कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप है, और इसके अंडर और भी कई सारी मल्टीपल कंपनीज का शेयर है। कई सारी मल्टीपल कंपनीज ने मिलकर आरसीबी को खरीदा है, क्योंकि 16,700 करोड़ किसी की भी बस की बात नहीं है, किसी एक कंपनी की बस की बात नहीं है आरसीबी को खरीदने की, क्योंकि आरसीबी की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप कमेंट करके बताइए कि किस किस का ड्रीम है आईपीएल की टीम को खरीदने का। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज के लिए, बिजनेस मॉडल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।